नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश सर। मेरा YouTube चैनल माया पब्लिक स्कूल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही रोचक तत्व, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ। आपके लाइफ को बदलने की बात, आपका ज़िंदगी अपने आप में बदला बदला सा लगेगा। आज मेरी एक ऐसी बात मैं आपके लाइफ से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ के, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश का मेरा आज 5th डे है, 5वां दिन है। लेकिन आज मैं कोई भी पढ़ाने की, लिखाने, कॉपी कलम की बात नहीं करूँगा। आपकी ज़िंदगी का एक अहम बात बताऊँगा जो आपके दिल को झंझोर देंगे। स्पोकन इंग्लिश, लोग समझते हैं कि इंग्लिश बहुत ही कठिन है। इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट इंग्लिश बहुत ही आसान है दोस्तों। उसका कारण है हम लोग कभी भी इंग्लिश के बारे में सोचते नहीं हैं। लोग सोचते हैं मैं नहीं सीख पाऊंगा। बहुत सारे लोग तरह तरह के बात करते हैं, लेकिन आज उस डर को मैं आपको निकाल दूंगा और आपके अंदर इंग्लिश बोलने, इंग्लिश सीखने की रुचि आ जाएगी। तो मेरा वीडियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अंतिम तक मेरा वीडियो को देखें। आपका ये ज़िंदगी का ये आज का दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा ये हमारी भारत की भाषा नहीं है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, ये फॉरेन लैंग्वेज है। हमारी भारत में इंग्लिश का बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कभी आपने ऐसा सोचा कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती है, मुझे इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में हेजिटेशन क्यों होती है? इसका एकमात्र कारण है दोस्तों, और मैं वो बात आपको बताऊंगा जिससे आपको इंग्लिश बोलने और सीखने में बहुत रुचि होगी। दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोग को कहना चाहूँगा। एक विदेशी व्यक्ति हाथी के बारे में बहुत सुनता था। उसने कभी हाथी नहीं देखा था, बहुत सुनता था। हाथी बहुत बलशाली होता है, वो किसी भी पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ देता है, वो उसके पास बहुत पावर होता है। तो उसको मन में एक इच्छा जाहिर हुई, डिजायर हुआ कि मैं उस हाथी को देखूं जो लोग कहते हैं बहुत बलशाली, बड़ी बड़ी कानें होते हैं, बड़ी बड़ी दांतें होती है, बड़ी बड़ी मूछें होते हैं, सूंड होती है। तो उसके मन में एक इच्छा जाहिर हुआ कि चलो मैं हाथी को देखता हूँ। वो भारत आया और हाथी को देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गया। बोला, अरे सही में हाथी बहुत बड़ा बलशाली जानवर है। लेकिन अचानक उसके ध्यान उसके पैर के पास गया। अचानक उसका ध्यान, उस फौरन को ध्यान उसके पैर के पास गया और पैर में देखा एक पतली सी रस्सी एक पैर से बंधी है और एक पैर में बंधा हुआ है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े जानवर जो पैर को भी उखाड़ सकता है, उसको एक पतली सी रस्सी से उसको पैर में बांधे हुआ है। क्या वो तोड़ के नहीं भाग सकता है? क्या उसे तोड़ नहीं सकता है? तो उसके मन में सवाल उठने लगा। तो वो हाथी का जो मालिक था, वो हाथी के मालिक से गया और पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि हाथी तो सुने थे बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली होता है, और आप इसको एक पतली सी रस्सी से बांधे हुए हैं। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो हाथी वाला ने बहुत सरल से, बहुत आसानी से उसको कहा कि सर ये जब बच्चा जब जन्म लिया था उसी समय मैं इसी रस्सी से बांधता था, क्योंकि जब भी वो कोशिश करता था इस रस्सी को तोड़ने को तो बच्चा में इससे नहीं टूट पाता था। तो उस हाथी को इतना अनुभव हुआ कि वो रस्सी मुझसे नहीं टूट सकता है, क्योंकि उसने कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ये रस्सी मुझे बचपन में नहीं टूटा तो आज भी नहीं टूटेगी। तो उसने कभी चेष्टा नहीं की, कोशिश नहीं की हाथी ने, इसीलिए वो रस्सी नहीं टूटा और ये इसी में बंधा रहता है।
तो दोस्तों हम आम इंसान भी उसी हाथी के तरह है, एक पतली सी धागा में बंधे हैं। आज मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है इंग्लिश सीख के क्या होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आती है। दोस्तों ये आपकी ब्रेन की वहम है, आपकी सोच गलत है। आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरी बातों को अमल करें। मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा, इंग्लिश सीखने का एक तरीका बताऊंगा। बहुत सारे टीचर कहते हैं सर इंग्लिश मुझे सीखना है, कैसे सीखेंगे? तो कुछ लोग का कहना है वोकैबुलरी कंप्लीट करो, वर्ड सीखो, ग्रामेटिकल सीखो, टेंस सीखो, ये सीखो, वो सीखो। ये सब बकवास है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उसको बस आपको उस चीज की अमल करनी है, उस भाषा को रिपीट करना है, रटना है। क्या कभी आपने बचपन में हिंदी बोलना सीखा था? क्या हिंदी बोलने के लिए क्या आपने कभी ग्रामेटिकल, क्या कोई ग्रामर पढ़ा था? क्या कोई व्याकरण पढ़ा था? क्या कोई वर्ड पढ़ा था? नहीं, नहीं दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। इंग्लिश सीखने का सबसे पहला रूल है ऑब्जर्व। किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके अंदर जुनून है, दिल से अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि बचपन में मेरे बच्चे, कोई भी, मैं या आप, जब हिंदी सीखना तो हिंदी हम लोग सीखते नहीं थे, कोई ग्रामर नहीं पढ़ते थे, बल्कि मेरे बड़े जो हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे अंकल आंटी, जब वो बोलते थे बोल बेटा पप्पा, बोल बेटा दादा, बोल बेटा दादी, तो वो बच्चा का माइंड जो बहुत शार्प होता है, वो बच्चा उस इंग्लिश को, ग्रामर, किसी हिंदी बोलने के लिए ग्रामर नहीं सीखा, सिर्फ ऑब्जर्व किया, अपना ध्यान उसकी ओर खींचा, अपना ध्यान उसकी ओर खींचा, उसको ऑब्जर्व किया कि वो क्या बोल रहा है, बार बार उसको रिपीट कराया गया। बोल बेटा पप्पा, बोल बेटा दादी, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। तो बच्चा ऑब्जर्व किया और उसी ऑब्जर्वेशन में बच्चा हिंदी बोलना सीखा। तो बताइए, क्या कहीं इंग्लिश बोलने सीखने के लिए क्या मुझे ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, टेंसेस जरूरी है? नो, नहीं दोस्तों। टेंस की दुनिया में, वोकैबुलरी की दुनिया में, वर्ड की दुनिया में और ग्रामेटिकल की दुनिया में रहेंगे तो ये मेरा गारंटी है आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे दोस्तों। अब कहिएगा सर मुझे आप तो रूल रेगुलेशन, टेंस, फलना चिल्ला पढ़ाते हैं तो क्या है? नहीं दोस्तों, मैं ये रूल रेगुलेशन में अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ लोगों की हैबिट होती है, मेरी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे। ये बकवास है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। बहुत सारे लोगों का मेरे यूट्यूब पे कमेंट आया कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, सीख नहीं आ रहा है, मैं सीख नहीं रहा, मुझे बोलने में गड़बड़ा रहा है। तो आज मैं एक फार्मूला दूंगा आपको, एक ट्रिक दूंगा। पहला ट्रिक है, सुन लीजिए, इंग्लिश बोलने का पहला ट्रिक है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, गलत पढ़िए, गलत सुनिए। जहां भी इंग्लिश की बात हो, कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा आपको इंग्लिश के बारे में सोचना होगा। हमारे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, मन में हिंदी बोलते, सोचते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, तो सोचने और बोलने में हेजिटेशन होती है, क्या बोले क्या नहीं बोले। जिस दिन आप हिंदी की तरह बिना सोचे समझे बोलने लगेंगे तो ये मेरी गारंटी है, चुटकी में आप फट से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आप इंग्लिश मूवी देखें, जहां इंग्लिश की चर्चा हो वहां ऑब्जर्व करें, इंग्लिश को ध्यान से समझें। यह सबसे बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। जब भी आपको टाइम मिले आप इंग्लिश का न्यूज़ देखें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े, गलत पढ़े, नहीं आता है तो भी पढ़े, लेकिन मन में ऑटोमेटिक आप ध्यान में इंग्लिश सोचते रहो। हिंदी सोचने की जरूरत है, जो आप हिंदी सोचते हो उसी चीज़ को आप इंग्लिश में सोचो। अगर आप इंग्लिश सोचने लगोगे तो आप इंग्लिश बोलने लगोगे, ये मेरी गारंटी है।
क्योंकि ये भाषा ही कुछ ऐसी है, रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। रूल रेगुलेशन तब होती है जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको इंग्लिश आता नहीं है, रूल रेगुलेशन पढ़ के, ग्रामेटिकल पढ़ के क्या कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई सिखाता है इस तरह से तो आपको ठगता है, आपको चीट करता है। आप इंग्लिश मूवी देखो जब भी आपको टाइम मिले, प्रतिदिन 20 से 30 दिन, अगर 30 दिन अगर आप अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रतिदिन आधा से 1 घंटा इंग्लिश मूवी में, मैच की कमेंट्री, इंग्लिश बुक्स नहीं समझ में आए तो इंग्लिश लिखना, कुछ ट्रांसलेशन नहीं समझ में आए तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिखना चालू कर दे और उसको प्रैक्टिस करें। अगर कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो दूसरा ट्रिक है, दूसरा तरीका है, दूसरा ट्रिक है इंग्लिश सीखने का। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे। आप कहिएगा सर आप बोल रहे हैं प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, किसके सामने करेंगे? कोई घर के लोगों के सामने, बाजार के सामने, दोस्तों के सामने तो नहीं। दोस्तों अगर आप दोस्त के सामने कहेंगे तो कहेगा पागल हो गया है, पागल हो गया है मेरा दोस्त, इंग्लिश बोलता है, पागल हो गया है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है। एक ही बात कहेंगे, सारे अंग्रेज चले गए, एक को भारत में छोड़ गए। तो दोस्तों आपको परेशानी होगी। अन्ना सब्जी वाले को आप कह सकते हैं, सब्जी वाले को कहेंगे तो कहेंगे ये मुझे गाली दे रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी आपको होगी। आप एक आईना के सामने खड़ा हो जाओ और आईना के सामने आप इंग्लिश बोलो, लेकिन आपको इंग्लिश वहाँ पर बोलने के लिए, समझाने के लिए, अगर आप गलती बोलेंगे तो समझाने के लिए नहीं होगा, तो आप उसको गलती से ही सही होगा, आप उसको रिपीट करते रहो, क्योंकि इंग्लिश हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि सारे देश से मुझे जोड़ता है, सारे देश से मुझे पहचान कराती है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। इंग्लिश मुझे अपना पहचान बताती है। दोस्तों मैं दूसरा का क्या कहूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी एक बिहार बोर्ड का छोटे से गांव, छोटे से कस्बे का एक व्यक्ति हूँ, छोटे से व्यक्ति। मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे रीडिंग पढ़ने में भी परेशानी होती थी, लिखने की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता था इंग्लिश की। मैं भी बिहार बोर्ड का एक गांव के हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था। मुझे बहुत परेशानियां हुई जब मैं कहीं जॉब के लिए इधर उधर भटका, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो एक दिन मैं इंटर पास किया था। 2009 में मैंने इंटर पास किया, 7 में मैट्रिक और 9 में इंटर पास किया। तो मेरा एक दोस्त था, मेरा झारखंड का एक दोस्त था। मैं झारखंड में गया घूमने, तो वहाँ भी मैं कुछ दिन पढ़ाई लिखाई किया। मेरा एक दोस्त था झारखंड में, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता था। उसका इंग्लिश मेरी सोच से बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी। दोस्तों जब मैं उसको इंग्लिश सुनता था तो मेरे अंदर एक अजीब टाइप का महसूस होता था, मुझे भी इंग्लिश आती। मैं उसका मान सम्मान देखता था, इंग्लिश बोलता था, उसका मान सम्मान, उसका एक रेपुटेशन जो था वो बहुत ही था, लोगों के बीच उसका मान सम्मान बहुत था। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि जब मेरा दोस्त इंग्लिश बोल सकता है तो मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं उस दिन एक ही चीज़ सोचा कि मैं इंग्लिश से इतनी मोहब्बत करूंगा, बेइंतहा मोहब्बत करूंगा कि इंग्लिश मुझे सर चढ़ कर बोलेगी, इंग्लिश बोल, इंग्लिश बोल, इंग्लिश बोल। और आज ये मेरे साथ हुआ और मैं नहीं बोलता हूं, ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलती है। इसका कारण है कि मैंने इंग्लिश से मोहब्बत किया, एक गर्लफ्रेंड की तरह। एक गर्लफ्रेंड को जितना मोहब्बत किया, लोग एक गर्लफ्रेंड को जितना मोहब्बत करते हैं, मैंने इंग्लिश से मोहब्बत किया। और आज इंग्लिश मुझे आई लव यू कहती है, इंग्लिश मुझे बहुत पसंद करती है और इंग्लिश मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकलती है। दोस्तों तो वो दोस्त से मैंने पूछा कि दोस्त तुमने ये इंग्लिश कहाँ सीखा? उस दोस्त ने मुझे एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट में ले गया
जब मैं टीचर के यहाँ गया तो टीचर ने पूछा हिंदी आती है? मैंने बोला हाँ सर आती है। तो क्या तुम इंग्लिश सीख जाओगे? तो मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस बोला, हाँ सर हम इंग्लिश सीख जाएंगे। मैंने ये नहीं बोला हाँ सर मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। मैंने हिंदी भी गलत बोला, हाँ सर हम इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं की जगह हम बोल दिया। वो टीचर हंसने लगे। बोला समझ गए कि हिंदी, ये गांव देहात का लड़का है। तो बहुत सारा सेंटेंसेस वो प्रश्न पूछे तो मैंने हिंदी जो मैं हिंदी बोला वो बहुत सारे अशुद्धियाँ बोला। तो बोले कि गणेश तुमको हिंदी भी कमज़ोर है, इंग्लिश कैसे सीखोगे? तो मैंने कहा सर मैंने ठान लिया है इंग्लिश मैं सीखूंगा, चाहे जितना परिश्रम करना पड़े। और मैंने एक वर्ड उनको कहा कि सर मैं बिहारी हूँ। बिहारी अगर कुछ ठान लेता है तो उसको कर देता है। बिहारी अगर कोई चीज़ को ठान ले तो वो कर देता है। और वही हुआ। एक दिन टीचर ने मुझे पिट्ठी ठोक के कहा, वो मेरा गुरु जो थे मोनू इलियास, एक झारखंड के धनबाद के बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मुझे पिट्ठी ठोक दिया और कहा कि गणेश तुम इंग्लिश सीख जाओगे। आज उनका आशीर्वाद है, मेरा मेहनत है और इंग्लिश से मेरा मोहब्बत है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, समझता हूँ। मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं है। तो दोस्तों किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अपने दिल को पूरा संघर्ष के लिए जागरूक करना पड़ता है। दोस्तों जिस दिन इसे जागरूक कर दोगे, ये सोया हुआ रहता है, इसे जिस दिन जगा दोगे आप इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश से भागो नहीं दोस्तों, नहीं तो आने वाले दिन में मेरी गारंटी है आप बहुत पछताओगे। इंग्लिश हमारे जिंदगी, हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट भाग बन गया है। विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट लिव हियर, विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट लिव एवरीवेयर। सभी जगह हम बिना इंग्लिश के नहीं रह सकते। हमें उस एटमॉस्फेयर में रहना है जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो दोस्तों अपने आप को ठान लो, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश बोलना है। और जहाँ तक आपको इंग्लिश में परेशानी होगी मैं आपको फुल्ली मदद करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। जहाँ भी आप गलती करेंगे ट्रांसलेशन बनाने में, बोलने में, आप मुझे उसका हिंदी पूछ सकते हैं। आप घर की बोलचाल की भाषा में जो हिंदी आप यूज़ करते हैं घर में मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ, उसका इंग्लिश नहीं आता है, आप मुझे पूछे, आप उसको समझे, बार बार रिपीट करें, ऑब्जर्व करें, दूसरे को ध्यान क्या बोलता है उसको सुनेंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए आप लोग, 9708656475 970865 56 तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग ऐड करें। अगर मेरा वीडियो, अगर मेरी बात आपके लाइफ में कुछ अहम भूमिका निभाती है दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस YouTube चैनल माया पब्लिक स्कूल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको मैं एक से बढ़कर एक चीज़, एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल बात मैं आपको बताऊंगा। आपके ज़िंदगी से जुड़ी वो सारी पहलू, मैं सारी ज़िंदगी के जितने भी रुकावटें हैं, मैं उस रुकावटों का रास्ता बताऊंगा। दोस्तों बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा YouTube चैनल माया पब्लिक स्कूल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे। नमस्कार, धन्यवाद।